ये आपके री नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, तो प्लीज़ ध्यान देना। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सी एच हैज़ लीस्ट बॉन्ड एनर्जी। कौन सा सी एच बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या है, कम है, लीस्ट बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको दिया है बेटा ये एच ए बॉन्ड है, एच ए बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड है वो है एच बी बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है वो है आपका एच सी बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड जो है आपका है वो एच टी बॉन्ड है। इसमें बोला है कौन सा सी एच का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि भाई एक एक करके आप बॉन्ड ब्रेक करते जाओ। मान के चलो आपने एच ए बॉन्ड को ब्रेक किया, अब ब्रेक करोगे इन फॉर्म ऑफ रेडिकल, रेडिकल के फॉर्म पे ब्रेक करो, तो आपका रेडिकल यहाँ पे आएगा, राइट। दूसरा दूसरा देखो मेरे बच्चों, आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो एच बी का, तो रेडिकल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तीसरा तीसरा बॉन्ड ब्रेक करोगे, रेडिकल कहाँ पे आएगा, एच सी वाला, ये सी एच थ्री, राइट। और चौथा डी, एच डी बॉन्ड ब्रेक करोगे रेडिकल के फॉर्म पे, वो होगा इस तरफ, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बॉन्ड्स को रेडिकल के फॉर्म पे ब्रेक करना है, ठीक है। अब कंपेयर करना है बेटा हमको स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल, ये बेटा ये sp2 कार्बन के ऊपर है, sp2 कार्बन के ऊपर है। और sp2 कार्बन के ऊपर जो रेडिकल होता है वो जो होता है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए sp2 कार्बन में परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है, 33% का तो परसेंटेज एस करेक्टर होता है, राइट। अब परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसमें रेडिकल क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, ये तो पढ़ रखा होगा। sp2 कार्बन है तो उसमें रेडिकल जो है अनस्टेबल होता है, एनायन होता तो स्टेबल हो जाता है, रेडिकल अनस्टेबल होता है, ठीक है। रेडिकल माइनस आई में क्या होता है, अनस्टेबल। ये माइनस आई लगाएगा, रेडिकल को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। जो बी जो है, सॉरी, जो आपका ए जो है वो क्या है, हाईली अनस्टेबल। ए क्या है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रेडिकल जो है माइनस आई में अनस्टेबल होता है, ए क्या है, हाईली अनस्टेबल। अब इसकी बात करते हैं, बी की बात। बी का बॉन्ड थोड़ा बी, ये तो बेटा प्रॉपरली क्या कर रहा है, रेजो कर रहा है, अरे बढ़िया, रेजो कर रहा है। प्लस इसके पास दो अल्फा एच और भी हैं, टू अल्फा एच, तो ये क्या है, स्टेबल। ये बात करते हैं रेडिकल नंबर सी, ये क्या है बेटा, इसके पास सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, दो अल्फा एच, दो अल्फा एच, फोर अल्फा एच, रेजोनेंस नहीं है। यहाँ बात करें तो ये क्या कर रहा है, डी वाला रेजोनेंस कर रहा है, वेरी गुड, रेजोनेंस तो करेगा पाई बॉन्ड के साथ। प्लस तीन चार पाँच, पाँच अल्फा एच है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल रेजो प्लस फाइव अल्फा एच या रेजो प्लस टू अल्फा एच, सही बात है, डी वाला होगा, रेजो प्लस फाइव अल्फा एच, देन रेजो प्लस टू अल्फा एच, देन फोर अल्फा एच, देन लीस्ट बेटा sp2 कार्बन पेयर रेडिकल, वो तो अनस्टेबल होगा। ये आपने क्या करना है, स्टेबिलिटी निकालना है। वापस से देखते हैं आपने क्या किया, बॉन्ड एनर्जी निकालना, तो सारे बॉन्ड को ब्रेक किया, बॉन्ड को ब्रेक किया, उसके बाद फिर आपने क्या किया, कंपेयर किया स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सबसे पहले आपको रेडिकल के फॉर्म पे बॉन्ड ब्रेक करना है, देन आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक बार बताओ, जैसे कि एक मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, ये बॉयफ्रेंड और ये गर्लफ्रेंड, इनके बीच का एक रिश्ता है, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब मान के चलो, अब हो रहा है यहाँ पे बेटा ब्रेकअप, ब्रेकअप। अगर ब्रेकअप के बाद ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद ये क्या है, अनस्टेबल है, मतलब रोज हो रहा है, कबीर सिंह बना फिर रहा है, कबीर सिंह बना फिर रहा है, रोना धोना दुनिया भर का रोना धोना चल रहा है इसका बेटा। तो क्या ब्रेकअप इजी होगा, क्या ब्रेकअप इजी होगा, नहीं। ये ब्रेकअप करना ही नहीं चाहेगा, क्यों, अगर ब्रेकअप के बाद ये अनस्टेबल है, अगर ब्रेकअप के बाद अनस्टेबल है तो ये तो बेचारे चाहेगा कि जितना मैं रिश्ता बना सकूं उतना बना सकूंगा, कोशिश करता रहूंगा, क्लियर बात है। तो यहाँ पे जो
अगर ब्रेकअप के बाद अनस्टेबल है कंपाउंड, तो ये ब्रेकअप करना इजी है क्या? ना, हाई मेहनत, आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, ज़्यादा। अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान के चलो सेकंड सिनेरियो, सेम मेल है, सेम फीमेल, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड, इनके बीच का प्यार है, ठीक है, इनके बीच का प्यार है। मान के चलो ब्रेकअप होने के बाद ये बंदा प्रॉपरली स्टेबल है, हैप्पी है ना, बहुत मज़ा कर रहा है, मज़ा कर रहा है, मज़ा, ठीक है, बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में। तो क्या मेरे बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, लो मेहनत, लो मेहनत, मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। क्यों? अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये क्या है बेटा, स्टेबल है, खुश है, तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर बॉन्ड टूटने के बाद कंपाउंड अनस्टेबल है तो बॉन्ड में क्या लगेगी, हाई मेहनत। मतलब बेटा अगर कंपाउंड अनस्टेबल होगा बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद अगर कंपाउंड अनस्टेबल है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कंपाउंड स्टेबल है तो इसमें मेहनत कम, मतलब बॉन्ड एनर्जी भी कम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। तो ठीक है, देखना, यह अगर ये स्टेबिलिटी है तो आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी। डी जो बॉन्ड है, डी, यहाँ पे डी का जो एच है, ये अगर आप इसको ब्रेक करते हो, डी का बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ये रेडिकल बनेगा। ये रेडिकल क्या है, स्टेबल है। तो ये क्या बोलेगा, अरे भाई तोड़, जाने दे, तोड़ भाई तोड़, मैं क्या हूँ, स्टेबल हूँ। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, लोवेस्ट, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों ये जो बॉन्ड है ये क्या बोलेगा, भाई भाई प्लीज़ 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 प्लीज़, अगर तूने ये मेरा बॉन्ड तोड़ दिया तो मैं कंपाउंड क्या हो जाऊंगा, अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो ये तोड़ना चाहेगा, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहेगा। क्यों नहीं तोड़ना चाहेगा, अरे भाई अगर ये टूटा तो मैं क्या हूँ, अनस्टेबल हूँ। यही क्या बंदा क्या बन जाएगा, कबीर सिंह बन जाएगा। तो ये बॉन्ड तोड़ना चाहेगा क्या, नहीं तोड़ना चाहेगा। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बॉन्ड टूटा तो अनस्टेबल है, ये क्या बोलेगा, भाई प्लीज़ मत तोड़ो, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ए की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, डी की सबसे कम होगी। देन ये बोलेगा, भाई तोड़ दो, रेजो है, दो अल्फा एच है, मैं क्या हूँ, स्टेबल हूँ, अरे तोड़ो, अरे जा तोड़, मैं तो रेजोनेंस से स्टेबल हूँ। तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, स्टेबल है। तो ये क्या हो जाएगा, सी। फिर सॉरी बी, देन ये आएगा सी। ये ऑर्डर होनी चाहिए बॉन्ड एनर्जी। मतलब बॉन्ड एनर्जी का जो डेटा होगा, आप अगर देखोगे ये जस्ट इनवर्स है। इनवर्स है मतलब बेटा बॉन्ड एनर्जी मिनिमम किसकी है, डी की, देन बी की, देन सी की, देन ए की। ए की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है, रीजन बिंग अगर ए का बॉन्ड टूटा तो ए क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। रेडिकल किस में है, sp2 में। डी की बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम क्यों है मेरे भाई, क्योंकि वो रेजो भी कर रहा है प्लस 5 अल्फा एचपी। बी की बॉन्ड एनर्जी, सी की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है थोड़ी सी, बिकॉज वो 4 अल्फा एच वाला है। बी की भी कम है, रीजन बिंग इसके पास रेजो है, ठीक है। तो जो कंपाउंड स्टेबल है वो लोग इतने स्ट्रांग होते नहीं हैं, टूटने के बाद जो स्टेबल है, टूटने के बाद जो स्टेबल है वो जल्दी टूट जाएंगे, और टूटने के बाद जो अनस्टेबल है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है, तरीका ये है मेरे बच्चों कि आप सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल बनाओ, ठीक है। स्टेप वन, बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल बनाओ, ठीक है, ये कर लिया। स्टेप नंबर टू, आप कंपेयर करोगे स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी भी कंपेयर कर लिया तो तीसरी बात, ऑर्डर को क्या कर दो, चेंज कर दो, रिवर्स द ऑर्डर, रिवर्स द ऑर्डर, ठीक है। तो आपका जो बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये था, जस्ट उसका रिवर्स क्या होगा, ये। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जेई में ऐसे सवाल बार बार आते रहते हैं।